अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो ये जो वीडियो है इसके अंदर वाला टास्क परफॉर्म करेंगे कि हम अपना एक वीपीसी बनाएंगे और उस वीपीसी के साथ एक EC2 का इंस्टेंस अपन कनेक्ट करके हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले EC2 अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें वीपीसी चाहिए तो हम सबसे पहले जाकर एक वीपीसी क्रिएट करते हैं। सर्च पर वीपीसी सर्च करके वीपीसी पे आ गया। यहाँ पे लेफ्ट में पैनल नजर आ रहा है जिसके अंदर है योर वीपीसी। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरे वीपीसी नजर आएंगे। अब AWS आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी देता है जो कि ये नजर आ रहा है। ये डिफॉल्ट वीपीसी होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी हम इंस्टेंसेस बनाते हैं वो जब आप बनाते हो तो वो इस वीपीसी के साथ बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होता है। अब हमने एक नया वीपीसी क्रिएट करना है और अब इसके बाद उसके एक इंस्टेंस हमें बना के कनेक्ट करवाना है। तो मैं वहां से चला गया क्रिएट वीपीसी पे। यहाँ से मैंने इसको कोई नाम दे दिया, जैसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे माई वीपीसी मैंने नाम दे दिया। आईपी IPv4 CIDR हम इसका लिख देंगे यहाँ पे 10.0.0.0/16 और बाकी सब चीजें जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ के ऐसे करेंगे क्रिएट वीपीसी। तो अब हमारे पास हमारे वीपीसी क्रिएट हो चुका है। इसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है इसकी। अच्छा, अब इसके बाद हमने जाना है यहाँ पे इंटरनेट गेटवे के अंदर और यहाँ पे अपना एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया माई इंटरनेट गेटवे और बाकी चीज़ ऐसी छोड़ के मैंने इसको कर दिया क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अच्छा, अब जो हमारा नया इंटरनेट गेटवे होता है इसको हमें अपने वीपीसी से कनेक्ट करना होगा। तो मैं आता हूँ, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया। एक्शंस में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अच्छा यहाँ पे कैसे स्टेट दिख सकते हैं। यहाँ पे ये पहले से गेटवे बना हुआ था वो अटैच स्टेट में, लेकिन अभी जो हमने बनाई ये डिटैच्ड है। पहले उसके अंदर भी कोई भी वीपीसी कनेक्ट अटैच नहीं हुआ हुआ। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। जैसे एक्शन में जाएंगे यहाँ पे बोलेंगे इसको अटैच टू वीपीसी। अभी मैंने बनाया था यहाँ पे माई वीपीसी के नाम से एक वीपीसी, वो वीपीसी यहाँ पे आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने ऐसे कर दिया अटैच। अब हम जाके देखते हैं इसको जरा। तो माई इंटरनेट गेटवे जो है उसके अंदर अटैच आ रहा है और उसके अंदर क्या अटैच आ रहा है, उस वीपीसी की आईडी आ रही है और उस वीपीसी का यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें राउट्स टेबल में जाके इसके लिए हमें राउट डिफाइन करने होंगे। अच्छा सही है, हाँ ठीक है। राउट टेबल में आएंगे, यहाँ पे अभी हम एक और यहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे। तो अच्छा, इसका नेम ऑप्शनल होता है तो आप नाम दे भी सकते हैं, चाहे तो ना दे। मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा। यहाँ से आके मैंने इसको बताया कि ये कौन से वीपीसी के साथ है। तो मैंने इसको बोला ये यहाँ पे ये तो डिफॉल्ट वाला वीपीसी ये मैंने जो बनाया था वो है, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है इस राउट को। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। बाकी चीजें मैंने एज इट इज छोड़ दी और यहाँ से मैंने क्रिएट राउट टेबल कर दिया। अब मैं राउट टेबल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे राउट क्रिएट हो गया। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास ये राउट आ रहा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा कैसे पता चल रहा है ये मेरा वाला है, क्योंकि इसके अंदर वीपीसी के अंदर मैंने जो वीपीसी बनाया उसकी आईडी और उसका नाम आ रहा है माई वीपीसी। तो मैं इस राउट को सिलेक्ट करूंगा, इसके राउट के अंदर जाऊंगा, यहाँ से एडिट राउट, ऐड राउट। इस सर्च में आगे सबसे पहला वाला मैंने 00 वाला सिलेक्ट किया। यहाँ से आके मैंने इसको बोला ये इंटरनेट गेटवे है और यहाँ से आके मैंने अपने इंटरनेट गेटवे की आईडी सेलेक्ट कर ली। अपना इंटरनेट गेटवे जो मैंने बनाया था माई इंटरनेट गेटवे के नाम से वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया सेव चेंजेस। अब मैं यहाँ पे वहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो मैंने पे सर्च किया इंस्टेंसेस, इसके अंदर आया। यहाँ से मैं करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे फराज इंस्टेंस। तो ये विंडो का इंस्टेंस बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसके नाम में विनेट कर दिया ताकि पता रहे विंडो का इंस्टेंस था ये। तो यहाँ से मैंने अपनी विंडोज सेलेक्ट कर ली। बाकी चीज़ें ऐसे थे छोड़ दिया। इंस्टेंस टाइप मैंने ऐसे ही फ्री पेयर पे ही जाने दिया है। यहाँ से आके एक नया की पेयर बना लेंगे। तो उस की पेयर का नाम भी मैंने दे दिया फराज की के नाम से। ठीक है, डॉट टाइम की फाइल क्रिएट वो कर रहा हूँ तो क्रिएट की पेयर, ये मेरे पास की पेयर बन के डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से आके नेटवर्क सेटिंग मुझे एडिट करनी होगी। यहाँ पे जो अभी नेटवर्क पे जा रहा है ये है डिफॉल्ट वीपीसी पे कनेक्ट हो रहा है। इसको मैंने एडिट किया, यहाँ से आया, यहाँ से मैंने अपना ये वीपीसी उठा लिया।
अगर ये वाला अच्छा, अगर ये वाला एरर आता है इनवैलिड सर्च, तो हम यहाँ से आके एक सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट कोई वो आ जाए, सबनेट आ जाए। अगर बाय डिफॉल्ट सबनेट नहीं आए तो यहाँ से आके एक सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको बताया मुझे कौन सी वीसी के लिए क्रिएट करना है। सबनेट का मैंने यहाँ पे नाम, अगर नाम भी भूल चलेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे जिसका सी आई डी आर ब्लॉक है वो एज इट इज जो लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में वही लिख देंगे, 10.0.0.0/20, यही लिखा हुआ था इसके अंदर। 10.0.0 सेट दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके यहाँ से क्रिएट सबनेट कर दूंगा। सबनेट क्रिएट हो रहा है, सबनेट क्रिएट हो गया। और ये मेरे किस रीजन में हुआ है, ये सब हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सबनेट आके अटैच हो गया इसके साथ। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हो जाएगा तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, नहीं होगा तो क्रिएट कर लें। और उसके बाद मैंने ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को मैंने ऐसे इनेबल कर दिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज छोड़ दी और यहाँ से मैंने किया लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस लॉन्च हो गया, चेक कर लेते हैं। अभी इसकी जो स्टेट है वो पेंडिंग है कुछ। थोड़ी सी देर में ये अभी स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको रिफ्रेश करके तो चेक कर लेते हैं। अभी भी पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट। ओके, अब ये हमारे पास रनिंग स्टेट के अंदर आ गया। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कनेक्ट में गया, आर डी पी क्लाइंट, यहाँ से मैंने कैट पासवर्ड लिया। तो ये भी कपल ऑफ मिनट्स लेगा। जब इंस्टेंस लॉन्च होता है तो थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए होता है। उससे पहले आप अपना ऑटो जनरेट पासवर्ड रिलीज नहीं कर सकते, तो उसको वेट करते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये अभी भी नहीं हुआ है। तो मैं रिकॉर्डिंग जब तक पॉज कर देता हूँ जब तक ये हो रहा है, ठीक है। अब वो हो गया, मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे सामने सिर्फ येलो पेज की है ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आके मैं इसको करता हूँ अपलोड प्राइवेट की फाइल। और मैंने अभी ये बनाई थी फ्रांस की विन डॉट पैम के नाम से। मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ से मैंने इसको किया डिस्क्रिप्ट पासवर्ड, और ये इसने पासवर्ड मुझे अभी दी थी जिसको मुझे अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि रिमोट डेस्कटॉप फाइल से कनेक्ट करते वक्त इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप फाइल इसकी डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करता हूँ और कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे वही पासवर्ड पूछा जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, तो मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया, ओके किया, ओके इसको भी यस किया। और ये हमारे पास सेशन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी लोड होने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये लोड हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास मेरे विंडोज का जो मैंने EC2 का इंस्टेंस बनाया था वो मेरे पास अप एंड रनिंग है। कुछ और लोड कर रहा है ये अभी। ओके, तो अभी हमारे पास ये विंडोज का ओपन हो चुका है। क्या जो करना है हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, जो भी करना है हमारा। EC2 का विंडोज का इंस्टेंस अपने VPC बना के हमने उसके ऊपर कनेक्ट करके इसको अप अप कर दिया।
Thank you. That's all.